हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रिच डैड और पुअर डैड। जो रिच डैड होते हैं और पुअर डैड होते हैं, अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो मध्य वर्ग या गरीब वर्ग के पिता नहीं सिखा पाते हैं। रोबर्ट कियोसाकी जो 9 साल का लड़का था, उसका पिता गरीब था। एक लड़का माइक था जिसका पिता अमीर था। दोनों की डील हो गई। रिच डैड के पास गए, उन्होंने कहा हमें कोई ऐसा काम बताओ जिससे हम अमीर बन सकें। रिच डैड ने जवाब दिया, आप पैसे से पैसा बनाना सीखो। और उन दोनों लड़कों की साझेदारी हो गई, हम पैसे से पैसा बनाएंगे। पहले के समय जो टूथपेस्ट आती थी कोलगेट, कांच में आती थी और अब वे प्लास्टिक में आने लग गई। जो कांच की थी वो मतलब कि पड़ोसी की टूटी फूटी जो थी उनको इकट्ठी करने में दोनों जाते थे और इकट्ठी करके ले आते थे। सिल्वर के बर्तन में वो टूथपेस्ट गर्म की, दो टूथपेस्ट कांच की थी, गर्म करके, और उसे जो सिक्के होते ना सिक्के, उन्होंने सिक्कों में डाला। और जब रिच डैडी को बताया कि हम पैसे से पैसा बनाने लग गए, वो तो खुश हो गए थे, हमने पैसे से पैसा बनाया। ये सरकार का काम है, ये हमारे लिए गैर कानूनी काम है सिक्कों का डालना। दोनों लड़के दुखी हो गए, यार इतने दिन मेहनत कर करके यार कोलगेट इकट्ठी की थी। उन्होंने रिच डैडी ने एक बात कही थी, अमीर आदमी वही बनता है जो एक बार गिरता है फिर दोबारा उठ जाता है, गिरता है और उठ जाता है। फिर उन दोनों लड़कों ने हार नहीं मानी। वे दोनों लड़के मतलब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। माइक का पिता रिच था और वो बताएगा हम अमीर कैसे बने, कि जो माइक का पिता काम करता था कंपनी में, वहाँ पर वो दोनों लड़के गए, हम अमीर कैसे बने। रिच डैड ने जवाब दिया, जिस दिन आप पैसे से पैसा बनाना सीख लोगे, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और लड़कों को बात समझ में नहीं आ रही थी कि रिच डैड ने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की। रिच डैड ने कहा, मैं तो 1 घंटे के 10 रुपये दूंगा, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। वो दोनों लड़के राजी हो गए और शनिवार को 3 घंटे वहाँ पर मेरी कंपनी में आते और 3 घंटे काम करते थे और 30 रुपये ले जाते थे। कम से कम 2 हफ्ते तक वो काम करते रहे। उसके बाद जो उसका माइक रोबोट था, रोबोट का पिता गरीब था, उसके पिता ने उसके कहा था, तुम्हारा ये बाल अत्याचार कर रहा है, ये गैर कानूनी काम कर रहा है, तुमसे काम करवा रहा है और रुपये बहुत कम कर दे रहा है। वो मतलब कि जो रोबोट था, रोबोट दुखी हो गया, उसकी बातों में बैठ गया था और वह रिच डैड के पास गया। रिच डैड को कहने लगा, तुम मेरी इतनी सैलरी कम दे रहे हो, ये वो है, तुम्हें मैं केस कर दूंगा, वो कर दूंगा। रिच डैड ने उससे जवाब दिया, पर जितने भी यहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं, बस वो यही कहते हैं, या तो तनख्वाह कम दे रहे हो, हम कोई और नई नौकरी ढूंढ लेंगे जहाँ पर हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा। बस यही ज़्यादा कर्मचारी बस यही बातें कहते थे और उन्हें कुछ आता नहीं था और वे मतलब कि उन्हें रिजाइन देकर वे चले जाते थे। रिच डैड ने उन्हें समझाया, ये बताओ, एक बात बताओ, मैं तुम्हें मतलब 1 घंटे का 10 रुपये दे रहा हूँ, तो मैं 1 घंटे का 100 रुपये दे दूँ, तुम्हारी परमानेंट कोई मुसीबत ख़त्म हो सकती है? समस्या तुम्हारी ख़त्म हो ही नहीं सकती। तुम कह रहे हो मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तुम मतलब कि 100 रुपये में काम करने लग जाओगे, 1 घंटे का 100 रुपये दूंगा, तुम्हारी मुसीबत तो जब भी ख़त्म नहीं होगी। फिर वह लड़का सोचता रहा, समझता रहा। फिर लड़के ने पूछा क्या किया जाए। उस रिच डैड ने जवाब दिया, जिस दिन आप पैसे से पैसा बनाना सीखोगे उसी दिन अमीर बनोगे। फिर वो रिच डैड ने उसे कहा, तुम फ्री में करो काम। फ्री में कम से कम 2-3 हफ्ते तक वहाँ पर फ्री में काम किया। फिर वो दोनों मतलब कि जो माइक था और वे दोनों साझेदार थे, फिर उन्हें पुरानी साझेदारी समझ आ गई। उस जो कंपनी में काम करते थे ना, वहाँ पर फ्री काम करते, वहाँ पर बुक्स बनती थी। जो बुक्स बनती थी उनका दिमाग चला, यार जो बुक्स से यार कोई काम किया जाए। उन्होंने दोनों ने मतलब कि एक कमरा वहाँ पर खाली था, कॉमिक्स की बुक्स इकट्ठी की, वहाँ पर मतलब कि एक लाइब्रेरी बना दी। उस समय ना एक बुक मतलब कि 10 रुपये की मिलती थी और वहाँ पर 2 घंटे आकर 5 बुक पढ़ सकता था। धीरे धीरे बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा आने लगे। जो माइक था, उसकी जो माइक की बहन थी, वो ध्यान रखती थी, जितने बच्चे आते थे जाते सब लेखा जोखा वही करती थी। जब 2 घंटे हो जाते, बच्चे घर जाते थे, तो वे उन्हें देखती थी, चेक करती, कभी कोई किताब कॉपी ना ले जा रहा हो। 3 महीने शॉप चली, उन्होंने खूब सारा पैसा कमाया। फिर 3 महीने बाद वहाँ पर गुंडे आए, वहाँ पर तोड़ फोड़ करके चले गए थे। उन दोनों लड़कों को सबक मिल गया था पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। वहाँ पर हम शारीरिक रूप से नहीं थे, जब भी हम पैसा कमा रहे थे। आपको स्टोरी पसंद आई तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।